स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और भारत सरकार की नीतियां जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए लागू की गई हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी नीतियां हैं और क्या कारण है जिसकी वजह से भारत सरकार को ये नीतियां लागू करनी पड़ी। बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण और बढ़ती हुई परिवहन आवश्यकताओं के मद्देनजर भारत अपनी आवश्यकता का 80% कच्चा तेल बाहर से आयात करता है। विश्व के सर्वाधिक 20 प्रदूषित शहरों में ज्यादातर भारत के हैं। इसलिए प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में भारत सरकार ने सन 2030 तक सन 2005 की तुलना में ग्रीन हाउस उत्सर्जन को 30 से 35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बढ़ते प्रदूषण को कम करने और इको फ्रेंडली वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए सरकार ने विगत कुछ वर्षों में कुछ नीतियां लागू की हैं जो कि इस प्रकार हैं। फेम इंडिया, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। अगर हम बात करें इसके पहले चरण की या फेस 1 की, तो फेम इंडिया का पहला चरण 1 अप्रैल 2015 को शुरू हुआ था। यह योजना राष्ट्रीय मोबिलिटी मिशन योजना के तहत शुरू की गई थी। इस योजना को 2017 तक पूर्ण होना था, जिसके बाद इसको 31 मार्च 2019 तक विस्तार दिया गया था। प्रथम चरण में सरकार की ओर से 5500 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का लक्ष्य रखा गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य प्रदूषण और पेट्रोलियम ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल शुरू करना था, जिसके तहत केंद्र सरकार राज्यों को इलेक्ट्रिक बसें देनी थी और मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात और पोर्ट ब्लेयर जैसे राज्यों में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना था। अगर हम फेम इंडिया के फेस 2 यानी दूसरे चरण की बात करें, तो फेम इंडिया का दूसरा चरण देश में 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुआ। इसका मुख्य मकसद या उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों के तेजी से इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। यह योजना फेम इंडिया राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना का दूसरा चरण सन 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसकी अवधि वर्ष 2022 तक रहेगी। दूसरे चरण में सरकार की ओर से 10,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया था। फेम इंडिया के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित हैं। सन 2015 से सन 2022 तक देश भर की सड़कों पर 60 से 70 लाख हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक वाहनों को उतारना, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना और सन 2030 तक भारत के वाहनों को पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना। इस योजना के अंतर्गत 4 क्षेत्रों पर सबसे अधिक फोकस किया गया है: प्रौद्योगिकी विकास, पायलट प्रोजेक्ट्स, चार्जिंग स्टेशन को बढ़ाना और मांग निर्माण। इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा पायलट परियोजनाएं शुरू की गई हैं। बेंगलुरु में 25 चार्जिंग स्टेशन को पहले ही स्थापित किया जा चुका है। रिलायंस एनर्जी द्वारा भी अगले 3 वर्षों में मुंबई में अपने वितरण लाइसेंस क्षेत्रों में 15 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा टाटा पावर द्वारा भी मुंबई में 2 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। भारत सरकार द्वारा निर्धारित फेम 2 योजना उन हाई स्पीड वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर जिनमें 250 वाट से ज़्यादा पावर का इलेक्ट्रिक मोटर मिलता है और जिनकी टॉप स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा है, उन पर ही लागू किए गए हैं। सरकारी घोषणा के अनुसार फेम 2 के तहत सब्सिडी हासिल करने के लिए किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर को एक बार चार्ज करने पर उसे कम से कम 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी और कम से कम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड होनी चाहिए। इस योजना में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदार को 40,000 रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आशा है इसी तरीके के रोचक जानकारियों को जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे।